हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनें, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि भगवान की कृपा से आप स्वस्थ मस्त और सुखमय जीवन बिता रहे होंगे। आइए, सुबह का बेला हो गया है, आप सभी लोग जग जाएं और अपने अपने कार्य में लग जाइए और मेरे साथ भी 2 मिनट के लिए जुड़ जाइए। आज मैं आपके समक्ष एक सुंदर छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी पेश करता हूँ। आप सुने और उसको गुने। एक आदमी था और उसने सुना कि भगवान कण कण में हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है और आवश्यकता पड़ने पर वो लालन पालन और ज़बरदस्ती मुंह में खिलाते भी हैं। तो वह आदमी ने सोचा कि तो फिर मैं देखता हूँ कि भगवान मुझे खाना खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। और जब भगवान ही सब कुछ करते हैं तो आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। और वह उसी दिन से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया कि भगवान आएंगे और खिलाएंगे। वह इसी तरह दिन काटता गया काटता गया काटता गया। धीरे धीरे वह स्थिति आ गई कि वह मरने की अवस्था में हो गया। फिर उसने समझ गया कि भगवान ये बात झूठा है, भगवान नहीं है और भगवान कुछ नहीं करते हैं। फिर वह अपना खाना पीना शुरू किया और भगवान से उसका विश्वास उठ गया। एक दिन पुनः वह किसी जंगल से घूमते हुए गुजर रहा था। एक जंगल से घूमते हुए गुजर रहा था तो देखा कि एक लोमड़ी अपाहिज बैठी हुई है, पड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और किसी प्रकार का कोई परेशानी नज़र नहीं आ रहा है। तो उसने विचार किया कि ये अपाहिज है, कहीं जा नहीं सकती है, लेकिन इसके चेहरे पर इतना मुस्कान है और ये आनंद पूर्वक बैठी हुई है। कोई तो है जो इसको देख रेख करता है। कुछ समय गुजरा, देखा कि एक शेर आया, शिकार किया। शिकार करने के बाद वह अपना भोजन किया। भोजन करने के बाद कुछ टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख दिया और चला गया। तो उसने विचार किया कि इसी तरह भगवान सबकी सहायता करते हैं, इसलिए लोमड़ी अपाहिज तो है लेकिन आनंदमय जीवन बिता रही है। अब मैं भी पुनः उसने जब जान गया कि नहीं, भगवान है, कोई न कोई सहारा किसी का करता है, तो उसने पुनः काम करना और खाना पीना छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के आश्रित हो गया, तब फिर वही स्थिति आ गई कि धीरे धीरे कुछ समय बीता, वह मरने की स्थिति में हो गया। शरीर बिल्कुल दुबला पतला और अब लगने लगा कि अब मरेगा तब मरेगा। एक दिन उसी रास्ते से, जहाँ उसका घर द्वार था, उसी रास्ते से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे और इसकी स्थिति को देखे। बोले कि बेटा क्या बात है, आप बिल्कुल दुबले पतले और मरणासन अवस्था में हो गए हैं। उसने साधु महात्मा को सारी बातें बताया कि महात्मा जी बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में हैं और खिलाना पिलाना यानी सब कुछ वही करते हैं। साधु महात्मा समझाए कि बेटा, भगवान तो दुनिया में हैं, लेकिन आपको ही इस दुनिया में भेजे हैं अपना कर्म करने के लिए। आपको दुनिया में भेजे हैं कि आप अपना कर्म करिए, खाने पीने का व्यवस्था करिए, कुछ अपनी कमाई के अंश से। जैसे शेर दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाता है, अपना खाता, उसी तरह आप एक इंसान हैं और आप
अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करने के साथ अपनी कमाई से कुछ अंश अपने गरीबों में दान करने के लिए भगवान यहाँ पर भेजे हैं। ना कि जानवर की तरह आप भी किसी दूसरे के सहारे पर जिएंगे। भगवान तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हैं तो आप हाथ गोड़ तोड़कर बैठ जाइए और आपको भगवान लाकर खाने के दें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो यश करहि सो तस फल चाखा। बाबू, कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म भी अच्छा करना है, बुरा नहीं। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। इसलिए सभी मेरे प्यारे भाई बंधु, आप सभी से आग्रह है कि आप सुखमय जीवन बिताते हुए और जैसे हैं जिस अवस्था में हैं आनंद पूर्वक जीवन बिताएं और भगवान पर भरोसा रखें और अच्छा कर्म करें, अच्छा इंसान बने। जय हिंद, जय भारत। मेरी कहानी कैसी लगी आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।